करते हैं। अगर आप बेसब्री से टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आपको निराशा मिल सकती है। आईटी विभाग ने एक नोटिस भेजा है टैक्स पेयर्स को, जिसके मुताबिक अगर आप उस नोटिस के दायरे में आते हैं तो आपका रिफंड कम हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भेजे गए मेल में लिखा गया है, चूंकि आपका इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट या रीअसेसमेंट के लिए पेंडिंग है, इसलिए जब तक टैक्स अधिकारी उसकी गहराई से जांच पड़ताल नहीं कर लेते, उनका टैक्स रिफंड नहीं जारी किया जाएगा। दरअसल सेक्शन 245 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह अधिकार देता है कि वो चाहे तो पुराने साल का टैक्स डिमांड मौजूदा साल के टैक्स रिफंड से एडजस्ट कर ले। इस संबंध में कोई सीमा नहीं लगाई गई है। इस बारे में 11 मार्च 2025 को इनकम टैक्स डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से नोटिस भेजा गया है। जिन लोगों को इस तरह का नोटिस आया है उन्हें क्या करना चाहिए, इसे समझने के लिए हमने बात की टैक्स एक्सपर्ट विनोद रावल से। और ये कोई नए प्रावधान नहीं है, रिकवरी के प्रावधान तो जब आयकर एक्ट कानून बना था तब से है, लेकिन अक्टूबर 2023 में प्रोसीजर चेंज किया गया और ये कहा गया कि अगर आपका कोई रिफंड सरकार आपको दे रही है और सरकार को आपसे पैसा लेना है तो वो उसको रिकवर कर सकती है। उसके लिए आपको 21 दिन का नोटिस दिया जाता है। आप उस नोटिस के अंदर आप जो है जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर आप जवाब नहीं देते हैं या लापरवाही करते हैं या नोटिस आपका स्पैम फोल्डर में चला गया तो आपके पास चॉइस नहीं बचती है, तो फिर आईटीओ अपने हिसाब से उसको जो है रिकवर करने की पावर रखता है। मान लेते हैं कि गलत कैलकुलेशन की वजह से आपके पास ये नोटिस पहुंचा हो, तो फिर इस तरह के टैक्स नोटिस से कैसे निपटेंगे? तो आप जाइए इनकम टैक्स के पोर्टल पर, पेंडिंग एक्शंस में जाइए और वहां पर जाकर देखिए रिस्पॉन्स अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग डिमांड में आपके पास वहां डिमांड्स दिखाई दे जाएंगी आपको। आप उनका एनालिसिस कीजिए, आपकी वो डिमांड क्यों खड़ी है। हो सकता है आपका कोई टीडीएस का क्रेडिट आपको ना मिला हो सकता है आपके असेसमेंट करते वक्त कुछ एडिशन कर दिया हो आप उसकी। तो इन सब चीजों के लिए आप रेक्टिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई टैक्स देना फिर भी आपको लगता है रह गया तो आप पे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको डिसएग्री कर सकते हैं। डिसएग्री करने के बाद आपको उस रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन की कॉपी लगानी होगी, जिससे कि आयकर अधिकारी उसको एनालिसिस कर सके। आयकर अधिकारी के पास टोटल 50 दिन का समय है, जिसमें से वो 21 दिन का समय आपको देता है, बाकी 30 दिन वो काम करता है और नहीं होता है तो फिर वो उसको एडजस्ट कर देता है, फिर आपके रिफंड को उससे एडजस्ट हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई असेसमेंट चल रहा है या कोई अपील में ऐसा लगता है कि वहां से आपको फेवर नहीं मिलेगा, ये डिपार्टमेंट अपना एनालिसिस करता है, तो उससे भी आपके रिफंड को होल्ड किया जा सकता है। तो होल्ड के लिए भी आपको नोटिस आता है, आप उसका जवाब दे सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आयकर अधिकारी को ऐसा लगता है कि आपके उस जवाब से संतुष्ट है तो आपके लिए वो उसको होल्ड जो है वो हटा भी सकता है, और अगर उसे लगता है कि वो संतुष्ट नहीं है तो फिर आपको जो है उसका टैक्स जो है पे करना होता है, या आपका होल्ड रहेगा जब तक आपका फैसला नहीं आता है। तो सरकार को क्योंकि आपसे पैसा लेना है तो इसलिए वो इस पैसे को जो है उसके साथ साथ एडजस्ट कर